डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर साहब, क्या आप कांग्रेस और आपके सहयोगी दल मिलकर सिर्फ एक दबाव बनाने की राजनीति डॉक्टर खान कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव कह देते हैं अगस्त में सरकार गिर जाएगी, राहुल गांधी कह देते हैं, हालांकि डॉक्टर उपाध्याय उससे इनकार कर रहे हैं कि वो तो हमने दूसरे संदर्भ में कहा था। तो सर, कहीं आप भटक तो नहीं रहे हैं? एक अच्छे विपक्ष, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते आप सरकार गिराने का प्रयास करने लगे, और नहीं गिरे तो कम से कम दबाव ही बना दिया जाए। देखिए सईद भाई, दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर धुआं उठ रहा है तो निश्चित तौर पे कभी ना कभी आग लगे। हालात इस कदर बन रहे हैं तो हालात कुछ भी हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और राजनीति में कुछ भी संभव है। और रही बात, अभी मैं जो चर्चा सुन रहा हूं, जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि साहब इंडिया गठबंधन और उसका वजूद नहीं, और तमाम तरीके की बातें, उसमें आपस में तमाम तरीके के तनाव है, वो हमारे ऊपर क्या कटाक्ष करते हैं। मैं इतनी बात उनको बताना चाहूंगा कि हम कतरा हैं, हमारा वजूद तो है। हम कतरा है सही भाई, हमारा वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में। एक बात आप जानिए, आज जो इंडिया गठबंधन है, जिस तरह मुस्तैदी के साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वही दूसरी तरफ एनडीए, देखिए क्या है कि यहां पर जो एनडीए में लोग हैं एक साथ में, उनमें ना इत्तेफाकी अंदरूनी क्यों है, साफ वहां पर तानाशाही की बात हो रही है, वहां पर सम्मान देने की बात है, साथ में तो रख लिया गया, लेकिन जो साथियों का सम्मान होना चाहिए वो सम्मान नहीं है। आज वहां पर आज भी नारा है कि साहब मोदी की सरकार, हकीकत यह है कि एनडीए की सरकार होने के बावजूद वहां पर मोदी की सरकार। तो जो गठबंधन की नीति को नहीं समझता है, जो गठबंधन चलाने के जिसका तजुर्बा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं वहां गड़बड़ी होने की आशंका बड़े स्तर पर है। ये लालू जी नहीं कह रहे, लालू जी सिर्फ वो बात कह रहे हैं जो दिख रहा है। और आज जो बात निकल करके आई गुजरात में, निश्चित तौर पे गुजरात में जो हालात पैदा हुए, राहुल जी ने कहा, मैं कह रहा हूं वही गुजरात है जो मॉडल के तौर पे पेश किया जा रहा था कि साहब गुजरात मॉडल है पूरे देश में। माननीय मोदी जी ने कहा हर मामले में कि साहब गुजरात मॉडल में लाऊंगा, गुजरात मॉडल लाऊंगा। साहब बनारस में कहा गुजरात मॉडल में यहाँ पे ला करके कारखानों को लगाऊंगा, यहाँ पे तमाम व्यापारियों को सृजित करूंगा। हकीकत क्या है, वो गुजरात मॉडल भी फेल हो गया। सर समाप्त कीजिए डॉक्टर खान। वहां का जो व्यापारी है वो भी कहीं ना कहीं उसका भी भरोसा खत्म हो गया। तो आज जो परिस्थितियां, 10 सेकंड मुझे और दे दे, आज जो परिस्थितियां हैं देश में, वो आज बीजेपी पर खासतौर से इनके सहयोगी दल भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी बीजेपी के साथ अब तक आया है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसका बड़ा नुकसान किया है। ये पिछला इतिहास है, कई सारी पार्टियों को तोड़ दिया, नुकसान किया, अंदरूनी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए पार्टियों को भरोसा नहीं है। इस बिहाफ पर माननीय लालू जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। रोहित अग्रवाल जी, राजीव रंजन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम शामिल हैं, हम और मजबूती के साथ विशेष राज्य का दर्जा लेने का प्रयास करेंगे। इससे बिहार के लोगों में एक आशा का संचार होता है और जेडीयू के प्रति वो समर्पण जेडीयू का उन्हें दिखाई देता है। आरएलडी से, आपसे, आपके नेता जयंत चौधरी से, रोहित अग्रवाल जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी उम्मीदें रही। आप इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए में शामिल हुए। किसानों का मुद्दा है, बहुत उम्मीद की नजरों से किसान आपकी तरफ देख रहे हैं। आप सिर्फ सत्ता पाने के लिए जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए हैं, या आप भी सरकार में रहते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ मांगेंगे? देखिए, बिल्कुल एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि विपक्ष पूरी तरीके से खुद भी गुमराह है, अपने कार्यकर्ताओं को भी गुमराह कर रहा है और जनता को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जनता ने अभी अभी मैंडेट दिया है एनडीए को, और एनडीए की सरकार बन गई है, मजबूत सरकार है। तो ये फिर किस तर्क से ये कह रहे हैं कि साहब अगस्त में सरकार गिर जाएगी? मुझे लगता है कि लालू जी कहीं जेल ना चले जाएं अगस्त में, शायद उनकी पेरोल खत्म हो जाएगी अगस्त में, शायद उसकी जगह उन्होंने सरकार शब्द का प्रयोग कर दिया। दूसरी बात, एक बात आपको और हमको समझनी पड़ेगी, राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसानों की बात की, और सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का किसान कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल और माननीय जयंत चौधरी जी की तरफ आशा भरी नजरों से देखता है। पूरे देश का युवा
आज माननीय जयंत चौधरी जी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। जो एक स्किल इंडिया डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने माननीय जयंत चौधरी जी को दी है, वो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें करीब 30 करोड़ देश के युवाओं की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और उन 30 करोड़ युवाओं को एक सही मार्गदर्शन देना है, उनको सही मार्गदर्शन देने के साथ साथ रोजगार का सृजन करवाना है और कहीं ना कहीं देश की विकास की जो डोर है वो हमसे ही जुड़ी हुई है, क्योंकि एक शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हमको और आपको ये समझना पड़ेगा कि आज देश की सरकार विकास की बात कर रही है, तरक्की की बात कर रही है और विपक्ष की नकारात्मकता देखिए कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कांग्रेस की आत्मा लड़ेगी। अरे कांग्रेस की आत्मा को तो आपने खुद ही मार दिया। जब आम आदमी पार्टी से आपने गठबंधन किया था, किस तरीके से आपके ऊपर आपको कुचल के आम आदमी पार्टी ने अपने अस्तित्व को बनाया था, शीला दीक्षित जी का अपमान किया था दिल्ली के अंदर, वो आप भूल गए। तो कांग्रेस की आत्मा बची कहां है? और आत्मा चुनाव नहीं लड़ा करती है, आत्मा का सृजन होता है और हमको और आपको ये समझना पड़ेगा कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं तो कार्यकर्ता तो आपके आत्मा उनकी वैसे ही आहत है कि आपने जिस तरीके से अपने को खत्म करने वालों के साथ गठबंधन करने का काम किया है। और ये समाजवादी पार्टी किस मुंह से बोलती है? भाई ये इमरजेंसी के दौरान सबसे ज्यादा इनके कार्यकर्ता जेल गए, मुलायम सिंह जी स्वयं जेल गए और उसके बाद आज ये बात करते हैं संविधान बचाने की। जिसने इमरजेंसी लगा के संविधान को तार तार किया, संविधान की हत्या की, आज आप उसी पार्टी के साथ मिलके और आप बात करते हैं संविधान बचाने की। तो आपका तो खुद ही कोई विचारधारा नहीं बची है। 2017 में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था उत्तर प्रदेश में और आपकी दशा देखी थी देश की जनता ने कि किस तरीके से आप समाप्त होने की ओर बढ़ गए थे। उसके बाद आपने 19 और 22 का चुनाव बिना कांग्रेस के लड़ा और पुनः आपने गठबंधन किया 2024 में। क्या हुआ? आपको हार ही तो मिली है। ठीक है, आपने उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस अच्छी की है पर आपकी सरकार तो नहीं बनी। तो कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए ही तो राजनीति कर रहा है ना। रोहित अग्रवाल जी, आपने बहुत अच्छी बात की। शिक्षा की जिम्मेदारी भी आप पर है, यानी कि आपके नेता जयंत चौधरी पर है। वो राज्य मंत्री है। इतना बड़ा देश में इस समय सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो छात्रों का है, नीट का है। क्या लगातार जयंत चौधरी जी के बयान आ रहे हैं, इंटरव्यूज आ रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं? क्या प्रमुखता के साथ आज वो छात्रों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं? अगली बार जब आप आएंगे तो इस बारे में जानकारी अवश्य दीजिएगा। इस चर्चा के अगले चरण में दानिश इकबाल जी आपके पास फिर से आते हैं। अगली बार सर एक रिएक्शन हो गया। अगली बार आए क्योंकि आज मेहमान ज्यादा हैं, आप लोगों को समय कम मिल पा रहा है, उसके लिए क्षमा। दानिश इकबाल जी, कम शब्दों में अब थोड़ा हम प्रैक्टिकल बातें कर लें। देखिए, राजीव रंजन जी हैं और रोहित अग्रवाल जी हैं, दोनों नहीं आ रहे हैं, नहीं टूटेंगे आपसे। फिलहाल अभी की बात कर लें। चंद्रबाबू नायडू का कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो क्या कोई बात आपकी या कांग्रेस की? डॉक्टर उपाध्याय भी हमारे साथ हैं, अजय उपाध्याय जी, दोनों की बात हुई है। और मान लीजिए अगर चंद्रबाबू नायडू को आप दोनों मिलकर अलग भी कर लें तो कैसे गिरा देंगे मोदी की सरकार? दानिश इकबाल जी, देखिए वो तो वक्त बताएगा। नहीं, वक्त पहले भी कहा, प्रैक्टिकल बातें कीजिए ना, आप बताइए ना, आप बताइए ना कि कितने लोग आप तोड़ चुके हैं या तोड़ पाएंगे। प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूं, जिस तरीके से वक्त बताएगा, प्रैक्टिकल नहीं है सर। नहीं, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं कि जस्ट वेट एंड वॉच, वक्त आएगा सब देखेंगे। सरकार गिरेगी भी और हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी भी। कुछ वैसा ही स्टेटमेंट दिख रहा है जैसे एक पिक्चर। एक सेकंड अजय जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय, नहीं ठीक है, अच्छा कम शब्दों में। दानिश जी बहुत अच्छी बात है, दानिश जी बहुत अच्छी बात है, आपने स्पष्ट कह दिया। अगर लालू यादव जी ने बोला है तो बहुत कुछ सोच करके बोला होगा और वो वक्त आने दीजिए, सब लोग देखेंगे जरूर। डॉक्टर अजय, देखिए ये अपने नेता पर विश्वास है जो दानिश इकबाल जी यहां पर व्यक्त कर रहे हैं और यही एक सच्चे सिपाही का फर्ज भी होना चाहिए। नेता ने बोल दिया हम आपके साथ खड़े हैं, वो होगा, लेकिन प्रैक्टिकली डॉक्टर अजय, ठीक है सर, ठीक है सर, साबित हुआ है, हो गया, आपका रिएक्शन हो गया दानिश जी। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कोई प्रैक्टिकल बातें हैं यहां पर? कोई एक ऐसा आंकड़ा आप बता सकते हैं कि नहीं चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ आ सकते हैं, हमारी बात हुई है, राहुल गांधी की बात हुई है, वो इस बात से नाराज हैं या वो छोड़ देना चाहते हैं? भाई दो तो यहां हैं ही, राजीव रंजन जी हैं और अग्रवाल जी बैठे हुए, रोहित अग्रवाल जी, दो तो साफ मना कर रहे हैं। राजीव भाई ने जो बात रखी है और वैचारिक आधार की बात रखी है, राजीव भाई को पता है कि वैचारिकता के मामले में नीतीश कुमार जी ने कितनी अच्छी रोल अदा की है, उसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है।
ये पलटने की विचारधारा कोई नहीं होती है इस देश में, जिस तरह से उन्होंने पलटने का काम किया, और जब भी पलटते हैं तो कोई ना कोई उनकी विचारधारा उसके साथ आ जाती है। बात सच्चाई ये है कि जिस तरह से बिहार में आंतरिक अंतर्विरोध इनके अंदर है, भाजपा के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को रिप्लेस किया जाए, नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो जाए। यदि इन दोनों परिस्थितियों में बात नहीं बनेगी, जातीय जनगणना और आर्थिक पैकेज देख लीजिए, प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे। फिर अगर हम तो कह देते एकदम व्यवहारिक बात, ममता और आप में जबरदस्त अंतर्विरोध है, मतभेद है, सब कुछ एकदम व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी और आप व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। अभी चौबे जी जो हैं, इनके भाजपा के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा कि हम जो बैक सीट पर नहीं रहेंगे, हम फ्रंट सीट पर रहेंगे। अभी भी जो ताज है, वो जो मुरेठा की बात आपने की है, जो एक पगड़ी बांध करके जो चल रहे हैं, एक इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो, तो जिस तरह की परिस्थिति है यहां अंतर्विरोध इनके स्टेट की पॉलिटिक्स में भी है। केंद्रीय स्तर पर भी जो एक इन्होंने मंत्री बनाया है ललन सिंह जी को, कई लोग उसके लिए ललायित हैं। तो ये कहानी जो है आने वाले समय में जल्दी डेवलप होगी। लालू जी ऐसे इस बात को नहीं कहे, ऐसे वो बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, उनको जरूर कहीं ना कहीं एहसास है। जहां तक बात आपने उनके नायडू साहब की है, आप देखिए ना जिस तरह के उनके एजेंडे हैं, उनको स्टेट को स्पेशल स्टेटस चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं वहां डेवलपमेंट करना। जिस तरह से बातें हैं, उनको मुस्लिम आरक्षण की बात उन्होंने की थी, उसको लागू करना चाहते हैं। क्या आरएसएस, भाजपा और बीएचपी उनके मुस्लिम एजेंडे पर खड़ा होती है? यदि खड़ा होगी तो मोदी जी ने जो इतने गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाया था इलेक्शन में, उसका क्या होगा? भाजपा के लोग बेचारे यहाँ जो जफर भाई हैं, वो कैसे देश में जाकर के अपना चेहरा दिखा पाएंगे? तो ये अंतर्विरोध इनका अपना है, हम तोड़ने नहीं जा रहे हैं, ये स्वयं टूटने जा रहे हैं। और ये सच्चाई है। देश की जनता ने क्या जनादेश दिया है? अहंकार मुक्त होकर के आपको 240 इसलिए दिया कि आप सबको लेकर चलिए। मोदी जी का जो अहंकार है अभी भी लोकसभा में दिखा। जिस तरह से मंत्रिमंडल का बंटवारा उन्होंने किया, अजीत पवार को आज भी परेशानी हो रही है, सिंधे को अभी भी परेशानी है, आजसू को अभी भी परेशानी है। और ये आरएलडी की जो बात कर रहे थे भाई साहब, 10 सेकेंड डॉक्टर उपाध्याय जी, सिर्फ 10 सेकेंड। जो रोहित भाई अभी बात यहां कर रहे थे आरएलडी वाले, अरे भाई अभी इस चुनाव से कुछ ही दिन पहले तो आप उसी किसानों के साथ खड़ा होकर के मोदी जी को क्या नहीं कहा, मैं वो शब्द नहीं कहूंगा, कितने गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें आपने की थी। तो उस समय या तो आप किसान के साथ थे, मोदी जी के विरोध में थे, आज मोदी जी के साथ है तो उस दिन किसान के साथ नहीं थे। डॉक्टर ये अंतर्विरोध आपके अंदर भी है। नहीं, ये अंतर्विरोध ही इसको खत्म करेगा और मोदी जी का अहंकार भी इसको खत्म करेगा। डॉक्टर उपाध्याय, ये तो देखिए, ये तो हमने डॉक्टर सैयद जफर से भी पूछा, ये तो राजीव रंजन जी से भी पूछा, ये तो हमने रोहित अग्रवाल जी से भी ये बात तो पूछी, ये तो हमने कहा, ये तो आपसे भी हमने कहा, दानिश जी से भी हमने कहा कि समाजवादी पार्टी और आप में क्या हो रहा है। ये तो हमने बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पर अजीज खान साहब है, उनसे भी हमने ये बात कही। लेकिन डॉक्टर जफर, क्या आपको लगता है कि अब वो अपने दम पर निर्णय लेना और वो नरेंद्र मोदी को दिक्कत होगी, अब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को आपको हर निर्णय में अपने साथ लेना होगा और यहां पर बहुत आत्मविश्वास के साथ नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चला पाएंगे? ईमानदारी के साथ सर, अब आप क्या बैसाखी के सहारे चल रहे हैं? देखिए, 2-3 बातें कहूंगा बहुत जल्दी से, कम समय में। पहली बात कि गालिब साहब बहुत सालों साल पहले कह गए थे, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, या मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इस तरह की बातें आपने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी है, और पैनल पे सभी हमारे सम्मानित जो प्रवक्ता है सब ने सुना होगा। वैसे ही कुछ लालू यादव जी ने कहा है, खैर उनको ख्याल इस तरह का रखना चाहिए। मैं उनको पूरी आज़ादी है, अब आखिरी का राजनीति के आखिरी इस पे है तो उनको पूरी आज़ादी, जो भी ख्याल कर ले ठीक है, उसमें खुश हो ले, कोई बात नहीं है। लेकिन हकीकत यह है, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं। देखिए, जब आप आपके चैनल के आपके स्क्रीन पे मैं आंकड़े देख रहा था तो आप दिखा रहे थे टीडीपी माइनस एनडीए माइनस टीडीपी माइनस जेडीयू, एनडीए माइनस जेडीयू, इस तरह के आंकड़े दिखा रहे थे। मैं आपको बताता हूं, ये आप इसको पहले एनडीए का तो आपने दिखा दिया, अब आप जरा दिखाइए इनके अंदर में इंडिया ब्लॉक जो है ना, इंडी ब्लॉक, उसमें कितने आपस में जो है मतभेद है, वो आप जरा देखिए। उसको आप उसको स्क्रीन पे दिखाइए कि इंडी ब्लॉक के इतने माइनस टीएमसी। आप देखिए, टीएमसी ने हर बात का विरोध किया इनके, आप किसी के साथ कहीं पर खड़े नहीं पाए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इनकी जो नीति है उससे वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है। आपने देखा कि वहां पर कांग्रेस के पर जो बड़े लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहले जो रहते थे, अधीर रंजन, उन्होंने कितना ममता बनर्जी के खिलाफ जो है बातें की।
और कितनी बार बातें की, हर बार कहीं ना कहीं विरोध रहा उनका, और बिल्कुल टीएमसी और कांग्रेस के बीच में ऐसे है। तो ऐसे में आप उसको पहले माइनस कर दीजिए, फिर बताइए कि आंकड़े किधर कैसे देखते हैं। और आपको मैं फिर से कह रहा हूं जी, एनडीए सरकार 5 साल मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में चलेगी और देश तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये सब जो हसीन सपने देखने वाले हैं वो मुरझाते फूल की तरह दिखेंगे अगले 5 साल में।